वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। पिछला जो सेशन शुरू हुआ था उसमें हमने कॉमन डिजीजेस पढ़े थे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी जो आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जिसे मैं आज की क्लास में डिस्कस भी करूंगी। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे और उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड, जिसे हम आज के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन बच्चों होता क्या है? इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इम्यून रिस्पांस डेवलप करते हैं। ठीक है, या तो वो बाय बर्थ डेवलप हो जाता है या आफ्टर बर्थ डेवलप होता है। उन टाइप के इम्यूनाइजेशन को क्या कहते हैं हम अभी उसे पढ़ेंगे। तो इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमें कैपेबल बनाता है सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो आज का जो टॉपिक है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको पता चलेगा कि वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड दे विल नो दैट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, चलते अपने क्लास की तरफ। ठीक है, इम्यूनाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है किसी भी पर्सन के अंदर या किसी बॉडी के अंदर विच मेक द पर्सन रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शियस डिजीज, जो किसी भी पर्सन को क्या करता है, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना देता है। ठीक है भाई, टीबी का वायरस आ जाए, टाइफाइड का बैक्टीरिया आ जाए, कोई भी वायरस आ जाए, डिप्थीरिया हो जाए, टिटनेस का वायरस आ जाए, ठीक है, तो हमारा जो बॉडी है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा इन सब वायरस के अगेंस्ट। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो टिपिकली बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन। और ये कैसे पॉसिबल होता है? जब हमारे बॉडी में कोई वैक्सीन जाएगा, कोई टीका जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीनेशन। ठीक है, जिसे हम आगे के सेक्शन में करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि जो प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी इन अ बॉडी है, तो ये जो इम्यूनिटी वर्ड है ये इम्यूनिटी होता क्या है? ठीक है, तो इम्यूनिटी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, यानी कोई भी होस्ट, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट अ डिजीज कॉजिंग एजेंट, जिससे कि पैथोजन हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी जो है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, यानी कोई भी होस्ट हो गया, ठीक है, वो क्या करेगा अगेंस्ट एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट, यानी पैथोजन के अगेंस्ट वो क्या करेगा? फाइट करेगा। ठीक है, तो इम्यूनिटी जो होता है बेसिकली या तो हमें बाय बर्थ मिलेगा या जब हमारा जन्म हो जाएगा तो एनवायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग, या हमको टीका लगवा के, वैक्सीन लगवा के हमारे अंदर एक फौज बनाया जाएगा जो क्या करेगा? बीमारी से लड़ेगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इम्यूनिटी जो होता है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट इज द इनेंट इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेंट इम्यूनिटी जो होता है ये क्या होता है? इन बर्थ होता है, यानी कि बर्थ के टाइम पे। ठीक है, इफ़ मदर इज़ वेरी स्ट्रांग विद द इम्यूनिटी, उसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो बेबी जो होगा उसका भी इम्यूनिटी बहुत अच्छा होगा। इफ़ मदर का इम्यूनिटी जो है वो वीक है, तो हो सकता है बेबी का इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो बर्थ के टाइम पे हमें इम्यून या एंटीबॉडीज़ मदर से मिलते हैं, दैट इज़ द इनेंट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जैसे ही बेबी बर्थ कर लेता है, ठीक है, और वो एनवायरनमेंट में आ गया, जैसे ही वो एनवायरनमेंट में आता है उसका स्किन बहुत पतला होता है, उसको बहुत सारे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको बिल्कुल कपड़े से क्या किया जाता है? रैप करके रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वो एनवायरनमेंट में आता है तो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इसलिए क्या किया जाता है? उसको थ्रू द वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है? उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करवाई जाती है, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप्स के होते हैं, वन इज द पैसिव एंड अनदर वन इज द एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी बेबी क्या हुआ? मैंने बोला कि ये जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी दिस इज डेवलप आफ्टर द बर्थ, यानी हम जब जन्म ले लेते हैं उसके बाद ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में जनरेट होता है। ठीक है, अब आफ्टर बर्थ हमें इम्यूनिटी कैसे मिलेगा? या तो मदर के मिल्क से मिलेगा, या कोई टीकाकरण किया या वैक्सीनेशन प्रोसेस हुआ उसके बाद
या उसके दौरान हमको ये मिलेगा, ठीक है। या कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस आ गया तो हमारा बॉडी क्या करेगा, खुद एंटीबॉडीज जनरेट करना शुरू कर देगा एंड फाइटिंग एलिमेंट्स बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। वो फाइटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंटीबॉडी वाले सेक्शन में हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी जो होता है ये हमें किससे मिलता है, मदर मिल्क से मिलता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो मदर मिल्क होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए, क्योंकि उससे पैसिव इम्यूनिटी जनरेट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और वो इम्यूनिटी का जो मेन एंटीबॉडी है वो हमें कहाँ से मिलता है, यानी न्यूबॉर्न बेबी को कहाँ से मिलेगा, कोलेस्ट्रम से मिलेगा। कोलेस्ट्रम इज द प्रोटीन ऑफ मिल्क, यानी कि मदर मिल्क, ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनिटी हमें कैसे मिलेगा, वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू मिलेगा। और जब भी हमें वैक्सीनेशन दिया जाता है, यानी हमें जब भी कोई टीकाकरण करवाया जाता है, हमें कोई वैक्सीन लगाया जाता है, तो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, फौज इकट्ठा हो जाते हैं। उन फौज को हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। लिम्फोसाइट आर नथिंग बट दे आर द WBC, वाइट ब्लड सेल। आपको बचपन से पढ़ाया जाता है कि वाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है, आर्मी ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज से फाइट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो इसी वाइट ब्लड सेल में कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, दैट इज द बी लिम्फोसाइट, ठीक है, जिसे हम बी सेल्स भी बोलते हैं। एंड अनदर वन इज द टी लिम्फोसाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, टी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। और जो अभी फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हुआ है इससे रिलेटेड 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, 8 टॉपिक में आया है एंड जो इसका डिफरेंस भी आया है, ठीक है। 8 में जो ये वाले टी लिम्फोसाइट्स हैं, फाइटिंग एलिमेंट्स हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं अफेक्टेड हो जाते हैं एंड किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन प्रोसेस इज डेवलपिंग अ इम्यून रिस्पॉन्स in a person which is make the person resistant to infectious disease typically by administration of a vaccine, ठीक है। आपको इसके रिटर्न नोट्स जो है वो वीडियो के लास्ट में एज अ क्लिप फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में एक वर्ड आया है, इम्यूनिटी डेवलप करने का प्रोसेस होता है। तो हम पहले इम्यूनिटी को पढ़ लेंगे कि इम्यूनिटी क्या होता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी या होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड द इम्यूनिटी, ठीक है। अब इम्यूनिटी जो होता है वो एट बर्थ भी हमारे बॉडी में डेवलप होता है, जिसे हम इनेट बोलते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स के होते हैं, पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। वो इसके बीच में भी आपके एग्जाम में डिफरेंस आएगा। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो किससे जनरेट होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। और जैसे ही वैक्सीनेशन होता है तो वैक्सीनेशन में हमारे बॉडी में 2 टाइप ऑफ स्पेशल सेल्स बनते हैं, जिसे हम बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो ये जो पूरा ऑल ओवर सेक्शन है विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर, उसे अब हम डिस्कस करने चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक फ्लो चार्ट है, इम्यूनिटी और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इम्यूनिटी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बेसिकली 2 टाइप के इम्यूनिटी होते हैं, दैट इज़ द इनेंट इम्यूनिटी एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनेंट इम्यूनिटी मैंने आपको बताया, जैसे बेबी बॉर्न होता है तो मदर से जितना भी वो एंटीबॉडी लेके आता है दैट इज़ द इनेंट इम्यूनिटी। बट वो इम्यूनिटी काफ़ी नहीं होता है उस बेबी को थ्रू आउट देयर लाइफ सर्वाइव करने के लिए। तो फिर बाहर से कुछ इम्यूनिटी उसको एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू द मदर मिल्क, जिसे हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, या थ्रू द वैक्सीनेशन, जिसे हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इनेंट इम्यूनिटी के हम फीचर्स पढ़ते हैं। इनेंट इम्यूनिटी जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। देखो पहला पॉइंट आपको नॉन स्पेसिफिक क्या बता रहा है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं कि हमें जो इनबॉर्न अगर इम्यूनिटी मिली है या इम्यून बॉडी मिले हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स जो हमने एक्वायर किया है इनबॉर्न, तो वो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में कैपेबल होगा, ठीक है। तो इट कैन फाइट द पैथोजन विच इज़ एंटर और कैन नॉट ऑल्सो, ठीक है। वो फाइट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो पहला फीचर ये आता है कि जो इनेंट इम्यूनिटी होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। सेकंड फीचर हमें ये कहता है इट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। थर्ड फीचर आपको बताता है कि किस तरीके से क्या ऐसा मतलब डेवलप होता है इम्यूनिटी में कि वो हमें डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने को कैपेबल बना देता है, ठीक है। ऐसे क्या फीचर्स आ जाते हैं कि जो हमें मदर से मिल जाता है, इनबॉर्न जन्म लेते ही हमारे अंदर वो रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इन 4 बैरियर्स की वजह से, ये 4 बैरियर्स जो हैं वो हमें जन्म से ही
एज अ इम्यूनिटी रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहला बैरियर जो आता है दैट इज़ द फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि फिजिकल बैरियर के एग्जाम्पल दे दो या फिजिकल बैरियर किस टाइप का इम्यूनिटी है, ठीक है। तो आप लिखोगे इट इज़ इनेंट इम्यूनिटी। फिजिकल बैरियर देखो क्या होता है, ठीक है। कोई भी पैथोजन सबसे पहले हमारे बॉडी में कहाँ से एंटर करेगा। अभी हम बैठे हैं, हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे वायरस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से हमें इन्फेक्ट करेगा, थ्रू अवर स्किन, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोटेक्टिव ऑर्गन हमें मिलता है दैट इज़, जो सबसे पहला बैरियर है फॉर द इन्फेक्शन थ्रू एनी पैथोजन या एंटीजन, वो होता है स्किन। तो हमारा जो स्किन होता है वो हमें क्या करता है, किसी भी पैथोजन को अंदर के डेलिकेट ऑर्गन या सेंसिटिव ऑर्गन को इन्फेक्ट करने से बचाता है, ठीक है। इन केस अगर वायरस या कोई बैक्टीरिया हमारे स्किन के थ्रू अंदर चला गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं, अंदर भी हमारे क्या है, फिजिकल बैरियर्स हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, म्यूकस लाइनिंग होता है। म्यूकस लाइनिंग क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फॉर द इन्फेक्शन, यानी किसी भी इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, अंदर की जितनी भी हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल को देखो तो आपको यहाँ पे म्यूकस लाइनिंग दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी पैथोजन अगर आ गया, ठीक है, तो वो इन अंदर के ऑर्गन्स को, यानी इंटरनली ऑर्गन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। सेकेंड वन क्या आता है आपका, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या बताते हैं, देखो फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं ना, उसी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स बनने शुरू हो जाते हैं जो क्या करते हैं, अगर इन केस फिजिकल बैरियर को पार करके कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में चला गया, अंदर चला गया, तो हमारे बॉडी के अंदर एक बैरियर आ गया है जो पैथोजन को पार करना पड़ेगा। दैट इज सम केमिकल्स प्रोड्यूस बाय द बॉडी, ठीक है। तो जैसे हमने मान लो फूड के थ्रू किसी जर्म को इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, अब वो जर्म क्या होगा, हमारे स्टमक में चला गया, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो हमारे स्टमक में एसिड जो सिक्रीट होता है वो क्या करता है, उसको किल कर देगा, ठीक है। तो दीज आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, सम केमिकल्स या मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी विच किल द इन्फेक्टेड एजेंट लाइक पैथोजन। कोई भी पैथोजन या वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो केमिकल क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे टीयर्स में जो लाइजोसोम्स होते हैं, उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ठीक है। जब हम रोते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो बाहर का कॉर्निया होता है बिल्कुल थिन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है उस टाइम पे। हम बार बार अपने आँखों पर हाथ लगाते हैं, ठीक है, तो इन्फेक्शन हो सकता है आँख में। तो उस टाइम पे हमारे टीयर्स में बहुत अबंडेड अमाउंट ऑफ लाइजोसोम प्रेजेंट हो जाता है। वो लाइजोसोम क्या करता है, जो भी डायरेक्ट बैक्टीरिया या पैथोजन आ रहा है, अभी भी हमारी आंखें खुली हुई हैं, ठीक है, तो पैथोजन एंड बैक्टीरिया हमारे आंखों में जा रहा है, तो हमारे आंख के अंदर जो लाइजोसोम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, किल करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है। थर्ड वन इज सेलुलर बैरियर। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, लाइक WBC, लिम्फोसाइट्स, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्या करते हैं, उसको मारने शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब हमारा ब्लड रिपोर्ट आता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है हमारे बॉडी में, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में WBC के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट होते हैं, वो उनकी काउंटिंग बढ़ जाती है। ईजनोफिल्स जो होते हैं उनकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको देख के पता चलता है कि ब्लड में इन्फेक्शन हो रखा है। ईजनोफिल काउंटिंग अगर हाई हो जाता है तो वो हमें ये बताता है कि हमारे बॉडी में फाइटिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब हमें कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। लास्ट वन बैरियर इज द साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर ऐसा बैरियर होता है जो अगर कोई पैथोजन मेरे बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, सपोज कोई वायरस मेरे बॉडी के अंदर आ चुका है, तो वो हमारा बॉडी का ये बैरियर है वो क्या करेगा, उसके सेल्स को डायरेक्ट किल कर देगा, ठीक है। तो ये ज़्यादातर केस में देखा जाता है, वायरल इन्फेक्शन जब होता है, हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल सिक्रीट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन्स बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया अभी फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम आया है
उसमें ये क्वेश्चन आया है कि वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारे बॉडी में जो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो कौन सा होता है, ऑप्शन आपके पास था, ठीक है। तो आपका आंसर होगा इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस इनटू द बॉडी अगेंस्ट एनी वायरस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इनेंट इम्यूनिटी खत्म हो जाता है। एक बार रिव्यू करवा देती हूँ। इनेंट इम्यूनिटी जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इट कंसिस्ट ऑफ 4 काइंड ऑफ बैरियर जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैरियर्स आपके एग्जाम में जरूर आएगा। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर्स एंड साइटोकाइनिन बैरियर। तो यहाँ से आपका इनेंट इम्यूनिटी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं उस इम्यूनिटी के बारे में कि अब हम बॉर्न कर चुके हैं, जितना हमको भाई इम्यूनिटी चाहिए था मदर से वो मिल गया। जितना इम्यूनिटी हमको बाय बर्न मिलना था वो मिल चुका है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है पूरे लाइफ टाइम में क्या करना, सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो हमें अब कुछ इम्यूनिटी अडेप्ट करनी पड़ेगी या एक्वायर करनी पड़ेगी। तो इसको हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में सर्दी आ रही है, अचानक से गर्मी आ जा रही है, ठीक है, और इतनी गंदगी में हम रह रहे हैं, इतना दिल्ली का पोल्यूशन एयर जो है वो कितना ज़्यादा पोल्यूटेड हो रखा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी ने, हमारे लंग्स ने क्या कर लिया है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो आफ्टर बर्थ अब हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो डेवलप होती है, स्ट्रांग होती है 2 रीज़न की वजह से। या तो हम उसको एक्वायर करते हैं थ्रू द वैक्सीनेशन प्रोसेस, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, या फिर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है या अडेप्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक होता है। जैसे मुझे BCG का टीका लगा है तो वो किसके अगेंस्ट फाइट करेगा, ओनली TB के अगेंस्ट, या TB का कोई वायरस आएगा उसके अगेंस्ट ही क्या करेगा, वो फाइट करेगा, ठीक है। और एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, ये ऐसी इम्यूनिटी है जो आफ्टर बर्थ एक्वायर की जाती है। थर्ड, डाइवर्सिटी ऑफ इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, ठीक है, हर तरह की बीमारी के इंजेक्शन है, हर तरह की बीमारी के एंटीबॉडीज डेवलप करवाने की क्षमता है। इतना बड़ा कोरोना वायरस आया था, इतना इन्फेक्शन हुआ, इतने डेथ हुए, देखो उसका भी वैक्सीन आ गया है, ठीक है। चौथा है, इट कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो मैं एक लाइन बताने जा रही हूँ, इट कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। कैंसर के केस में जब कीमोथेरेपी होता है तो उस टाइम पे हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करता है। हमारा उस टाइम पे जो T लिम्फोसाइट होता है वो नहीं डिस्टिंग्विश कर पाता है कि कौन सा सेल मेरा नॉर्मल सेल है और कौन सा सेल कैंसर सेल है। तो उस टाइम पे कीमोथेरेपी के टाइम पे ये जो हमारा T लिम्फोसाइट है वो दोनों को किल करना शुरू कर देता है, कैंसर सेल को भी और नॉर्मल कैंसर जो नॉर्मल सेल है यानी नॉन कैंसरस सेल है उसको भी किल करना शुरू कर देता है। जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि आफ्टर कीमोथेरेपी या जिनको कैंसर होता है वो लोग, उनको बाल्डनेस हो जाता है, उनके बाल झड़ जाते हैं, वो गंजे हो जाते हैं, आईब्रोज शेड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। वो सब किस वजह से होता है कि जो उनका T लिम्फोसाइट है वो नॉर्मल सेल को भी किल करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इंडिया में भी एक नया ट्रीटमेंट आ चुका है, उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको कैंसर के टॉपिक में कि अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। T लिम्फोसाइट को अब उस कैंसर पेशेंट के अंदर से निकाला जाएगा, उसके प्लाज्मा को, और उसको इस तरीके से मॉडिफाई करके उसी कैंसर पेशेंट के अंदर डाला जाएगा कि वो अब ओनली एंड ओनली कैंसर सेल को ही किल करेगा, नेचुरल नॉर्मल सेल को किल नहीं करेगा। तो ये जो सिम्टम्स होते थे, बाल झड़ने के सिम्टम्स, उसके अंदर वीकनेस आ जाना, बहुत सारे सेल्स जो है नॉर्मल जो फंक्शनिंग करते हैं वो डेड हो जाते थे, अब वो ऐसा नहीं होगा। पहले ये फॉरेन में था, 2021 में फॉरेन में हुआ था, लेकिन अब इंडिया में भी इसको डेवलप कर दिया गया है। तो वो तो कैंसर का टॉपिक था, ठीक है। कैंसर बार बार आता रहेगा, जब भी T लिम्फोसाइट का नाम आएगा तब आपके सामने कैंसर का टॉपिक आता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो है ये बेसिक फीचर्स था। नेक्स्ट हम आते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है, एक्टिव का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए एक्टिव रहना, जगे रहना, ठीक है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो लाइफ लॉन्ग काम करेगी, हमेशा के लिए जगी रहेगी, इसलिए उसका नाम क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो होता है लेकिन हमेशा के लिए होता है, हमेशा के लिए एक्टिव हो जाता है ये वाला इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड जो पैसिव इम्यूनिटी होता है ये बहुत फास्ट इम्यूनिटी होता है, बट कुछ
शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे कि बेबी को कुछ एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो अपनी मदर के प्लेसेंटा से मिलता है, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा है ये जो होगा ये फास्ट रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, 5 साल तक, 6 साल, 7 साल तक उस बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फास्ट रिस्पॉन्स होगा बट कुछ ही समय के लिए होगा, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपको मैंने एग्जांपल बताया था कि मदर का जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क होता है वो IgA यानी इम्यूनोग्लोबिन्स A बनाता है, जो क्या करता है, बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, ऐसी इम्यूनिटी जो फास्ट होता है लेकिन कुछ समय के लिए रजिस्ट करेगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे बॉडी में रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो होगा वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी को जनरेट किया जाता है। बहुत सारे वैक्सीन हैं जो हमें आफ्टर बर्थ 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर लगवाए जाते हैं, हेपेटाइटिस का, डिप्थीरिया का, ठीक है। इसी वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू जो बचपन में टीका लगाया जाता है, हर साल 3.5 to 5 मिलियन जो डेथ्स हैं वो प्रिवेंट किए जाते हैं, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो वैक्सीनेशन प्रोसेस जब हमारे बॉडी में होता है यानी वैक्सीन करवाया जाता है तो उस टाइम हमारे बॉडी में फाइट करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे इनेंट इम्यूनिटी में फाइट करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, मैंने आपको 4 बैरियर्स बताए, ठीक है। कौन कौन से बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर्स एंड एक होता है हमारा सेलुलर बैरियर। इसमें कौन जो होता है बैरियर का काम करता है, बैरियर मीन्स एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंट या कोई रुकावट जो पैथोजन को अंदर आने नहीं दे रहा है और अगर आ गया तो उसको इन्फेक्शन कॉज नहीं करने दे रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन विल क्रिएट 2 type of lymphocyte inside our body. One is the B lymphocyte and second one is the T lymphocyte, ठीक है। B lymphocyte and T lymphocyte को भी हम डिटेल में अच्छे से, बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो B lymphocyte होते हैं इसमें B वर्ड जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, इट इज स्टैंड फॉर द बोन मैरो। ये जो B lymphocyte होते हैं ये बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं एंड बोन मैरो में ही क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, वहीं पर डेवलप करते हैं, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट जो होता है यहाँ पे टी स्टैंड फॉर द थाइमस, ठीक है। ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये थाइमस में क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस प्लाज्मा एंटीबॉडीज। देखो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों ही क्या करते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने का काम करते हैं, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है, फाइटिंग एलिमेंट्स बनाते हैं कि भाई कोई पैथोजन आ गया तो उससे फाइट करेगा। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, फाइट करने का काम नहीं करता, सीधा क्या करेगा, आएगा तो उसको सीधा मारेगा ही, जान से मारेगा, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट का काम क्या था, डायरेक्टली किल्स द एंटीजन, कोई भी एंटीजन आएगा उसको ये मारेगा। एंड बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, जो भी लिम्फोसाइट आ रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बनाएगा और एक मेमोरी डेवलप कर देगा हमारे बॉडी में कि अब ये अगर बॉडी में आएगा तो हमारा बॉडी क्या होगा, तैयार रहेगा। तो एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारे बॉडी में ऐसे एंटीबॉडी बना देता है जो क्या करता है, किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट मारने की क्षमता रखता है, ठीक है। और इन्हीं एंटीबॉडी, यही जो एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारे बॉडी के अंदर एक कॉलोनी बना देते हैं, उस कॉलोनी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। कोविड के टाइम पे आपने बहुत सारे स्टेटस देखे होंगे, ठीक है, जिस किसी के पास भी प्लाज्मा हो जो कोविड से प्रिवेंटेड हो गया हो, कृपया अपना इस नंबर पे फ़ोन करें या अपना प्लाज्मा डोनेट करें। आपने सुना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी भी दी जा रही है लोगों को। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, प्लाज्मा एक ऐसा लिक्विड पार्ट होता है बॉडी का जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं अगेंस्ट फाइटिंग एनी डिजीज़, ठीक है। तो जब कोई कोविड पेशेंट ठीक भी हो गया होगा तो आप सबके बॉडी में से जो भी कोविड से ठीक हुआ है, जो हॉस्पिटलाइज थे, क्वारंटीन सेंटर में थे, अगर वो ठीक हो गए थे तो डॉक्टर ने हर किसी के बॉडी से क्या लिया है, प्लाज्मा लिया है। प्लाज्मा कैसे लेगा, वो इंजेक्शन से उसने क्या किया, आपका ब्लड लिया, आपको नहीं पता वो ब्लड टेस्ट के लिए ले जा रहा है, किसके लिए ले जा रहा है, तो थोड़ा सा ही लेता है वो सिरिंज में, तो उसमें से वो प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उससे बहुत सारा अबेंडेड अमाउंट ऑफ उसने एंटीबॉडी लिया, एंटीबॉडी को स्टडी किया, तब जाके ये वैक्सीन बना है, ठीक है। तो जिस टाइम पे वैक्सीन नहीं बना था तो प्लाज्मा थेरेपी होती थी। प्लाज्मा थेरेपी पे क्या होता था, जो पेशेंट क्या हो गया, ठीक हो गया था, तो उसके बॉडी से उन्होंने प्लाज्मा ले लिया। प्लाज्मा में क्या था,
ऐसे एंटीबॉडी थे जिसने क्या किया, कोरोना से फाइट किया। तो उसने क्या किया, रिसर्चर ने उस एंटीबॉडी को निकाला, उसको एम्पलीफाई किया, ठीक है, एंड जो भी नए पेशेंट आ रहे थे उनके अंदर उसी एंटीबॉडी को यानी उसी प्लाज्मा को क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। इसी को प्लाज्मा थेरेपी कहा गया था, ठीक है। अगेन सुनो, प्लाज्मा थेरेपी क्या था, जो भी कोविड से ठीक हुआ पेशेंट था या किसी भी बीमारी से अगर कोई रिकवर होता है तो उसका प्लाज्मा ले लिया जाता है। क्यों रिकवर हुआ, क्योंकि उसके बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो गए होंगे, तो वो क्या करता है, उसका प्लाज्मा ले लेता है। उस प्लाज्मा में उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। वो क्या करते हैं, उन एंटीबॉडी को लेते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वो उस एंटीबॉडी को क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर कोई नया पेशेंट आएगा, उसके अंदर तो वो एंटीबॉडी बने नहीं है, तो क्या करेगा, उसी प्लाज्मा को क्या करेगा, उस नए पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देगा और वो क्या होगा, उसके अंदर एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाएंगे, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। अलग से दवा तो देगा, ठीक है, इंजेक्शन भी देगा, लेकिन नेचुरल जो एंटीबॉडी जो बने हैं वो उस दूसरे पेशेंट के अंदर क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी खत्म हो जाता है। तो बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड में आपके सामने एक डिफरेंस है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आएगा। बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो आपके सामने डिफरेंस है ना, इससे भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि अभी फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइड को हमने बी सेल इसलिए कहा है एंड टी सेल इसलिए कहा है क्योंकि बी लिम्फोसाइड एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसे हम बी सेल्स बोलते हैं, एंड टी लिम्फोसाइड विल क्रिएट स्पेशल काइंड ऑफ सेल जिसे हम टी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस हमें क्या कहता है कि दे डेवलप एंड मेच्योर इन द बोन मैरो, ठीक है। यहाँ पे जो बी स्टैंड हुआ है, इट स्टैंड फॉर द बोन मैरो, ठीक है। तो वैसे तो दोनों ही बी लिम्फोसाइड हो या टी लिम्फोसाइड, ये दोनों के दोनों जो लिम्फोसाइड हैं वाइट ब्लड सेल के, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बोन मैरो में ही ऑरिजिन होता है इनका। बट इसका नाम बी लिम्फोसाइड इसलिए क्योंकि ये इसका ऑरिजिन भी वहीं पे होता है एंड जो मैच्योरेशन होता है बी सेल्स का या बी लिम्फोसाइड का वो बोन मैरो में होता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइड में टी स्टैंड फॉर थाइमस, ठीक है। ये थाइमस में क्या होता है, मैच्योर होता है। तो दे प्रोड्यूस इन बोन मैरो बट डेवलप इन द थाइमस। ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन थाइमस में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। सेकंड डिफरेंस हमें ये बोलता है कि हमारे बॉडी में जितने भी लिम्फोसाइड्स हैं उसमें उसका 70% जो होता है वो बी सेल होता है एंड 80% जो होता है वो टी सेल्स होते हैं, ठीक है। थर्ड डिफरेंस हमें ये बोलता है कि अब ये जो बी लिम्फोसाइड हैं ये किस तरीके से या कौन से स्पेशल सेल्स बनाते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। तो ये 2 सेल्स बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल में देखो क्या होता है, प्लाज्मा सेल में बेसिकली हम अभी एंटीबॉडी का जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मा सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के हम अभी एंटीबॉडीज पढ़ेंगे, IgA, IgM, ठीक है। IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबिन्स, इसे हम अभी एंटीबॉडी सेक्शन में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल क्या बनाता है, बेसिकली एंटीबॉडी बनाता है। अब एंटीबॉडी जब हमारे बॉडी में बन जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको मेमोराइज कर लेता है। मेमोराइज किसको करता है, एंटीजन को मेमोराइज करता है, ठीक है। उसकी एक पिक्चर अपने ब्रेन में या अपने मेमोरी सेल्स में क्या करता है, बना लेता है कि अगर इन केस ये इन्फेक्शन फिर दोबारा कभी हुआ, ठीक है, तो वो सेम काइंड ऑफ जो प्रीवियस उसने एंटीबॉडी जनरेट करे थे तुरंत वो क्या करेगा, उसको निकालना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जो हमारे बी सेल्स होते हैं ये 2 टाइप के सेल बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या करता है, एंटीबॉडी जनरेट करता है, एंड मेमोरी सेल क्या करता है, जो भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आता है उसके टुवर्ड्स क्या करता है, एक मेमोरी बना लेता है, याददाश्त बना लेता है कि ये एंटीजन जो है बॉडी के अंदर एंटर हुआ था, ठीक है, और फ्यूचर में कभी आएगा तो वो उसके मेमोरी में रहेगा और फिर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस 3 टाइप ऑफ सेल्स, ये 3 तरीके के सेल्स बनाता है और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। एक होता है हेल्पर टी सेल, एक होता है साइटोटॉक्सिन टी सेल और एक होता है सप्रेसर टी सेल, ठीक है। 4 डिफरेंस हमें ये बता रहा है कि जो बी सेल्स होते हैं दे फॉर्म
ह्यूमरल यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे फुल फॉर्म भी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अभी हमने ऊपर से नीचे बस यही पढ़ा है, और अभी जो भी हमने जो लेक्चर में कवर किया उसमें यही पढ़ा कि बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। तो बी सेल जो इम्यून सिस्टम जनरेट करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एंटीबॉडीज, ठीक है। इसलिए इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो कैसा होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है। यानी इम्यून सिस्टम का काम कौन करता है, बेसिकली एंटीबॉडी करते हैं। बट इसमें टी सेल में इम्यून सिस्टम का काम कौन करता है, कुछ सेल्स करते हैं, ठीक है। वो सेल्स ये रहे, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिन टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल। इन सब का काम होता है किलिंग द एंटीजन। ये क्या करते हैं, जो भी कोई एंटीजन आ जाता है उसको ये किल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको CMIS यानी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं। फिफ्थ डिफरेंस आपको ये कहना है, दे कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसप्लांट एंड कैंसर सेल। कैंसर सेल में एंड जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आएगा अभी हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक में, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर से रिलेटेड या डिजीज से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो देखो बी सेल, ये जो फिफ्थ डिफरेंस है ये क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देना है कि दे कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसप्लांट एंड कैंसर सेल, ठीक। बहुत सारे ट्रांसप्लांट होते हैं, अगर ऑर्गन क्या होता है, डिसफॉर्म हो जाता है, काम नहीं कर पाता, या किसी अफेक्टेड पर्सन का ऑर्गन फेल हो जाता है, तो ट्रांसप्लांट के दौरान जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तो हमारा बॉडी किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, फाइट करना शुरू कर देगा, एंटीबॉडी जनरेट करना शुरू कर देगा, भले वो क्यों ना कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट ही हो, है तो वो क्या एक फॉरेन मटेरियल ही है हमारे बॉडी में, किसी दूसरे व्यक्ति का या किसी दूसरे पर्सन का वो मटेरियल हमारे बॉडी में आया है, ठीक है। बॉडी सिर्फ क्या करता है, अपने अंदर के सेल्स को अच्छे से पहचानता है, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। लेकिन अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, चाहे वो एंटीजन हो, पैथोजन हो, या कोई ऑर्गन हमारे बॉडी में आ जाता है, तो हमारा बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो बी सेल्स जो हैं, चाहे कोई कैंसर सेल आ जाए या ट्रांसप्लांट सेल आ जाए, उसके अगेंस्ट ये कोई रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट नहीं करता है, ठीक है। बट जो टी सेल्स हैं, अगर कोई ट्रांसप्लांट आ गया या कोई कैंसर सेल आ गया, तो दे विल शो द इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ हमें ये बोलता है कि जो बी लिम्फोसाइट होता है, उसका जो बी सेल्स होते हैं ये शॉर्टर लाइफ स्पैन के होते हैं, बट जो टी लिम्फोसाइट होते हैं इनका लाइफ स्पैन लॉन्गर होता है, ठीक है। एंड सेवन्थ या लास्ट डिफरेंस आपको ये कहता है कि दे हैव नो इनहिबिटरी रोल इन इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करता है। जो इम्यून सिस्टम बना हुआ है उसको बने रहने देता है, उसको कभी इंटरफेयर नहीं करता है, इनहिबिट नहीं करता है। लेकिन टी सेल्स कभी कभी, हमने ये जो 3 टाइप के सेल्स पढ़े, इसमें जो ये सप्रेसर सेल होता है, सप्रेसर का मतलब किसी चीज़ को सप्रेस करना, दबा देना, तो ये जो सप्रेसर सेल होता है ये कभी कभी क्या करता है, हमारे बॉडी के सेल्स को ही किल करना शुरू कर देता है। हमारे बॉडी के सेल्स यानी इम्यून सेल्स को ही किल करना शुरू कर देता है, जिसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो मीन्स हमारे खुद के इम्यून सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और इन दोनों में से कौन सा सेल डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो सम टाइम सप्रेसर सेल इनहिबिट आवर इम्यून सिस्टम, उसी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी इनहिबिट करना शुरू कर देता है। और किसके केस में होता है ये, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है उस केस में ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी का जो इम्यून सेल्स होता है, लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, वो किल होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, फिर हमको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने एक बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट का बहुत अच्छा डिफरेंस इस एग्जाम में जरूर करके जाना है आपको, ठीक है। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज़ अ वैक्सीनेशन, क्योंकि ये टॉपिक जो था आपका आज का लेक्चर इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन पे था। इम्यूनाइजेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। इम्यूनाइजेशन में हमने इनेंट पढ़ लिया, बट इनेंट काफ़ी नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, तो फिर उसको और एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे ये सारे टाइप्स आने लग गए, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एंड एक्टिव इम्यूनिटी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन करता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, उसका एक डिफरेंस आपके सामने है, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा वैक्सीनेशन बचता है। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी वैक्सीन को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। क्यों एडमिनिस्टर किया जाता है, सो दैट उनके अंदर फाइटिंग बॉडीज़ यानी एंटीबॉडी जनरेट होना शुरू हो जाएं
किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट या मल्टीपल डिजीज़ के अगेंस्ट क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू एंटीबॉडी जनरेट किया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक डिक्टेट कर देती हूँ थोड़ा सा। वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन टू हेल्प द इम्यून सिस्टम डेवलप प्रोटेक्शन फ्रॉम अ डिजीज। वैक्सीनेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि हमारे बॉडी में किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाए, हमें एक प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है, इट कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस इन अ वीकन और किल्ड स्टेट और प्रोटीन और टॉक्सिन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब वैक्सीनेशन होता है तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमें वैक्सीन लगाया जाता है, सपोज टीबी के अगेंस्ट हमें वैक्सीन लगाया जाता है, तो टीबी का वायरस ही क्या किया जाता है, हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, बट वो वायरस जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, या तो वो वायरस हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, या उस वायरस का कोई टॉक्सिन हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, या वो वायरस कुछ प्रोटीन डेवलप करता है, प्रोटीन बनाता है जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है, वो प्रोटीन हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो वैक्सीनेशन के दौरान 3 चीज़ें इंजेक्ट की जा सकती हैं, या तो वो सेम पैथोजन, उससे रिलेटेड टॉक्सिन, या फिर उससे प्रोड्यूस कोई प्रोटीन हो गया वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। बट तीनों के तीनों जो होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं या वीक स्टेट में होते हैं। ठीक है, अगर एक्टिव स्टेट में हमारे बॉडी में डाल दिया गया तो क्या होगा, इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। जो हमें पोलियो की दवा पिलाई जाती है उसमें क्या होता है, उसमें पोलियो वायरस ही होता है, एटीन्यूएटेड पोलियो वायरस होता है जो हमारे बॉडी में अंदर जाता है। ठीक है, बट वो हमें पोलियो कॉज नहीं करता है, वो क्या करता है, एक एटीन्यूएटेड इनएक्टिव फॉर्म में एक तरीके से हमें एक बहरूपिया दिखाया जाता है, एक मॉडल दिखाया जाता है कि हमारे बॉडी में कि देख लो वायरस जो है, पोलियो वायरस इस तरीके का होता है। तो हमारा बॉडी जब उसको देख लेता है अंदर उस पैथोजन को, तो क्या करता है, हमारे अपने अंदर मेमोरी सेल्स में उसकी पिक्चर को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, कि पोलियो वायरस इस टाइप का दिखता है, इन केस फ्यूचर अगर कभी पोलियो वायरस आएगा तो हम इससे फाइट करेंगे। तो वैक्सीनेशन में यही होता है कि हमारे बॉडी के अंदर वो वायरस या पैथोजन क्यों इंजेक्ट किया जाता है, या उससे जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो क्यों इंजेक्ट किया जाता है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर एक मेमोरी बन जाए, वो एक पिक्चर देख ले कि इस पैथोजन का स्ट्रक्चर ये है। फ्यूचर में कभी वो हमारे बॉडी में आएगा तो वो क्या करेगा, सारे फाइटिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एंटीबॉडी जो होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और हमारा बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बोलता है, इट इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी इन इनएक्टिव फॉर्म, जैसे मैंने भी आपको बताया, एंड इन माइल्ड कंसंट्रेशन, और बहुत कम थोड़े कंसंट्रेशन में हमारे बॉडी में ये इंजेक्ट किया जाता है। द वैक्सीन हैज जनरेटेड एंटीबॉडीज दैट न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन या पैथोजन एंड ऑल्सो प्रोड्यूस मेमोरी बी सेल एंड टी सेल विच रिकॉग्नाइज द पैथोजन। ये जो हमारे बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू जो भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है, ये क्या करते हैं, 3 चीज़ें बनाते हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें बनाते हैं, दे विल प्रोड्यूस मेमोरी सेल, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं, मेमोरी सेल बनाएंगे, या हमारे बॉडी के अंदर बी सेल जनरेट करेंगे और टी सेल जनरेट करेंगे। ठीक है, और ये तीनों का काम क्या होता है, जो भी पैथोजन आएगा उसके अगेंस्ट क्या करेगा, फाइटिंग करने का काम करेगा। ठीक है, द मेमोरी रिकॉग्नाइजेज द पैथोजन ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड एलिसिट अ मैसिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, जब हमें पहला टीका लगता है तो हमें फीवर होता है। ठीक है, हम बीमार पड़ते क्यों, क्योंकि वो पहला एक्सपोजर होता है हमारे बॉडी में। तो हमारा बॉडी क्या करता है, जैसे पैथोजन हमारे बॉडी में आता है थ्रू द वैक्सीन, ठीक है, टीके के दौरान आता है, तो हमें हमारा बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी जनरेट करना शुरू कर देता है, और हमारा बॉडी क्या करता है, फाइट करना शुरू कर देता है। तो उसी फाइटिंग के दौरान हमारे बॉडी में कुछ हीट, हमारा बॉडी जो होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, कभी कभी खांसी भी आती है और 2-3 दिन तक फीवर रहता है। ठीक है, तो फीवर आना बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि उससे पता चलता है कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया है। तो वो हमारा फर्स्ट एक्सपोजर था थ्रू द वैक्सीन। ठीक है, अब हम कंटिन्यू अगर उस पैथोजन के एक्सपोजर में आएंगे, बार बार अगर रिपीटेशन होगा तो हमारे बॉडी में बार बार क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगा और एक मैसिव अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी हमारे बॉडी में जनरेट हो जाएगा। तो हमें उस पैथोजन का इन्फेक्शन जो है वो बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत सीवियर केस में अगर पैथोजन बहुत लार्ज अमाउंट में अगर हमारे बॉडी में चला जाएगा
तब जाके इन्फेक्शन जो होगा वो कुछ सिम्टम शो करेगा। अदरवाइज मेमोरी सेल इतना सारा मैसिव एंटीबॉडी बना लेता है कि वो पैथोजन से क्या कर लेता है, फाइट कर लेता है। तो इस तरीके से आपका जो इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। वैक्सीन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है एंड इम्यून से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं ये बार बार डिस्कस होंगे, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा वो एंटीबॉडी पे आएगा। उसमें भी बार बार हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से एंटीबॉडी जनरेट होते हैं और वो कैसे हमारे बॉडी में फाइट मैकेनिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ द एंटीबॉडी है ये। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2022 और 23 का जो मिड टर्म एग्ज़ाम अभी हुआ है, ये वाला क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये जो 8 क्वेश्चन है ये आज ही के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे इसमें फर्स्ट ये जो क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज़ व्हेन अ पर्सन इज इंजेक्टेड विद ए ग्लोबुलिन अगेंस्ट हेपेटाइटिस इट इज़ नोन एज। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं कि ये नेचुरली होगा या आर्टिफिशियली होगा। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि नेचुरली होगा या आर्टिफिशियली होगा, क्योंकि नेचुरल है नहीं, हमने क्या किया, बाहर से इंजेक्शन लिया है। तो बी या सी में से आपका कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें से बी ऑप्शन होगा आपका, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी जो होता है वो जनरेट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक और क्वेश्चन आया है ह्यूमन डिजीज़ चैप्टर में से, इसी चैप्टर में से डिजीज़ टॉपिक में से, कि जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है यानी जो सीवियर केस ऑफ मलेरिया होता है वो इन चारों में से, ये चारों के चारों जो पैरासाइट हैं दे आर फ्रॉम द मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड राइनोविरस तो होगा ही नहीं क्योंकि ये वायरस है ये। ठीक है, तो ये वायरल डिजीज़ कॉज करेगा। इन 3 में से आपका कोई आंसर होना चाहिए। तो जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, जो सीवियर मलेरिया कॉज करता है, वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। तो आपका आंसर जो है वो उसमें ए ऑप्शन होगा। क्लास की शुरुआत में मैंने कहा था कि बी सेल और टी सेल्स आपके क्वेश्चन आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो क्वेश्चन आ गया है, कौन सा है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो इसी चैप्टर में से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से। ठीक है, बैनिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर हम कैंसर टॉपिक में अच्छे से करेंगे, लेकिन जो आज का टॉपिक जितना हमारा कवर हुआ है उसमें से ये क्वेश्चन जो है ये आपका आया है। देखो इसमें लिखा है कि वेयर आर बी सेल्स एंड टी सेल फॉर्म। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बी सेल जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, एंड जो टी सेल्स होते हैं वो भी कहाँ पे बनते हैं, ये भी बोन मैरो में ही बनेगा। ठीक है, और हाउ फंक्शन ऑफ बी सेल डिफर फ्रॉम टी सेल, ये मैंने आपको बताया कि जो बी सेल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, ये प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और उसके साथ ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ठीक है, और जबकि जो टी सेल्स होते हैं ये बहुत सारे हेल्पर टी सेल्स बनाते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली किसी भी पैथोजन को क्या करते हैं, किल करते हैं। एक और क्वेश्चन आया ह्यूमन डिजीज़ से ही, एलिफेंटियासिस इन द ह्यूमन इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स। आपका ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देख लिया है कि आज के सेक्शन में से कितने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, बाकी के भी 2 क्वेश्चन आ जाए हैं, जैसे कि कैंसर का टॉपिक हो गया एंड एड्स का भी क्वेश्चन आया है, जिससे मैं क्या करूँगी, जब वो टॉपिक चलेगा तो उसी टॉपिक में मैं उसे डिस्कस करूँगी।